नमस्ते, स्वागत है आपका शो। आज का एजेंडा में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए उसे भारतीय इतिहास का एक बेहतरीन शासक बताया, जिसके बाद विवाद बढ़ता ही चला गया। महाराष्ट्र की राजनीति इस बयान को लेकर दो गुटों में बंट गई है। राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी ने अबू आजमी के बयान की कड़ी आलोचना की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की मांग की है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी इस विवाद में तीखी प्रतिक्रिया दी। अबू आजमी ने औरंगजेब के समर्थन में क्या बयान दिया था, पहले आप वो सुनिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को दो हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो आपने सुना कि अबू आजमी ने औरंगजेब के पक्ष में क्या कहा। आजमी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे पाप करार दिया और कहा कि अबू आजमी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने तो यही तक कह दिया कि अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष महाराज, काल धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे तुम्हाला बोलायचं नाहीये, तुम्हाला बोलायचं नाही, मी बोलल्यावर बोला ना। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकराचं म्हणजे औरंग्याचं गोडवे या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे, अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी तर या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी थांबा ना, आणि म्हणून अबू आजमीनी यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं आणि म्हणून त्यावेळी देखील हा वारंवार अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। आपको बता दें कि अबू आजमी के बयान को लेकर हुए बवाल के बाद अबू आजमी के खिलाफ मुंबई के दो थानों मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन और ठाणे में शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिवसेना के सांसद नरेश महसके ने ठाणे पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत मामला दर्ज कराया है। चलिए जानते हैं कि क्या कहती है बीएनएस की ये धाराएं। बीएनएस धारा 299 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, चाहे वो बोलकर करे या लिखकर करे या इशारों से करे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि डिजिटली किसी का अपमान करे, तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बीएनएस धारा 302 के तहत अगर कोई जानबूझकर ऐसे शब्द बोलता है या कुछ इशारा करता है या कोई दृश्य दिखाता है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो, तो उसे
1 साल तक की जेल और जुर्माना या इन दोनों में से दोनों चीजें हो सकती है। बात करें बीएनएस धारा 356(1) की, तो इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठा बयान देता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे या बदला लेने के इरादे से ऐसा करता है तो ये मानहानि का अपराध माना जाएगा। और रही बात बीएनएस धारा 356(2) की, तो इस धारा के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसे मानहानि के अपराध में साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अबू आजमी की टिप्पणी पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा, अबू आजमी को ऐसा कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। ना तो वो इतिहासकार है और ना ही उन्हें वास्तविक इतिहास के बारे में कोई जानकारी है। इस तरह के बयान दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करते हैं। सुनिए उनका बयान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अबू आजमी जी ने बयान देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ना तो वो इतिहासकार है, ना उनको इतिहास की इतनी जानकारी है। किसी की सुनी सुनाई हुई बातों पर बात करना, इससे क्या होता है कि टेढ़ निर्माण होता है, दो समुदाय में द्वेष फैलता है। ठीक है, मेरे को कोई अच्छा लगता, आपको कोई अच्छा लगता, लेकिन वो लोग सबको अच्छे लगते ये ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इंडिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग रहते, तो यहाँ बातचीत जो करनी चाहिए सबको सोच समझ कर करना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे। हम ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे किसी का दिल दुखे। अब रही बात औरंगजेब की, तो उनका हमारे मुस्लिम समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कब्रों को खोदा है। ठीक है, उसके बाद वो अजमेर शरीफ की दरगाह को तोड़ने के लिए गए थे। तो ऐसे राजा को हम कैसा अपना अच्छा शासक मान ले कि जो मुस्लिमों की ही दरगाह तोड़ने के पीछे तुला। दूसरी बात, उन्होंने अपने फादर को जेल में रखा, अपने भाइयों को कत्ल किया। तो ये इस्लाम में ये कंसेप्ट नहीं है, ये क्रूरता बोलते हैं इसको। तो वो हमारे जो आइडियल है अबुल कलाम आज़ाद है, एपीजे अब्दुल कलाम है, हामिद अंसारी है, तो ये हमारे आइडियल है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने देश को कुछ दिया, नेशन को कुछ दिया। आगे बात करेंगे कि बीजेपी ने अबू आजिम के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि अबू आजमी का दावा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, शर्मनाक। जिसने हिंदुओं पर जुलूस ढाए, मंदिर तोड़े, वो क्रूर कैसे नहीं हो सकता। सुनिए। वोट बैंक की राजनीति और कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स में नीचे गिरते गिरते अब समाजवादी पार्टी आतंकियों के बाद देश में जो आक्रांता आए थे उनकी भी पैरवी करने लगी है। औरंगजेब फैन क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, अखिलेश यादव जी के करीबी है, अब वो औरंगजेब के कुकर्मों और कुकृत्यों पर लीपापोती सेकुलरिज्म के नाम पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रहमतुल्लाह औरंगजेब ना क्रूर थे, ना उन्होंने मंदिर तोड़े। अरे मिस्टर अबू आजमी, छावा फिल्म ही देख लेते, किस प्रकार से क्रूरता उन्होंने की, किस प्रकार से मंदिर तोड़ा गया उनके द्वारा। हमने देखा है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो। ये वो औरंगजेब है जिसने तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाए। ये वो औरंगजेब है जिसने जिजिया कलेक्ट किया। ये वो औरंगजेब है जिसने हिंदू समाज पर बहुत प्रताड़ना की और आज उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। पर समाजवादी पार्टी से क्या ही अपेक्षा करें। इन्होंने तो मठाधीश को माफिया बोला,
इन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, इन्होंने हिंदुओं पर गोली चलाने का एक प्रकार से अभिमान महसूस किया, राम मंदिर को बेकार बोला। इनके साथ ही सनातन को समाप्त करने की बात करते डीएमके वाले। कोई जय श्री राम का विरोध करता है, कोई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बताता है कांग्रेस वाले। तो जो समाजवादी पार्टी और उसका पूरा इकोसिस्टम है वो हिंदू विरोध और हिंदू अपमान में उतरते उतरते आज हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले क्रूर आक्रांता और आतंकियों की पैरवी भी कर रहा है, केवल एक तथाकथित वोट बैंक को साधने के लिए। महाकुंभ में इनको मृत्यु कुंभ नजर आता है। महाकुंभ का ये लगातार मजाक उड़ाते हैं। महाकुंभ को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं अफजाल अंसारी और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। इसीलिए जब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का नाम किया गया तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनके पूरे इकोसिस्टम ने हाई तौबा मचाया। ये दिखाता है कि हिंदू समाज के प्रति कितनी घृणा और नफरत है समाजवादी पार्टी में। इसीलिए हिंदू आस्था पर चोट भी करनी है और हिंदुओं के हत्यारों का महिमा मंडन भी करना है। वैसे ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने सिमी और पीएफआई को भी मासूमों का झुंड बताया है। इन्होंने याकूब और अफजल की भी पैरवी की है और अब औरंगजेब जैसे शासकों की पैरवी भी करते हैं। भाई, जिनके घर में अपना पेट नेम ही टीपू हो, अपना नाम भी इस प्रकार के लोगों के नाम पर रखा गया हो, उनसे क्या ही अपेक्षा करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, हर एक महाराष्ट्रन, हर एक राष्ट्रवादी का अपमान किया है औरंगजेब का गुणगान करके। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी, उद्धव सेना, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ इंडी अलायंस में शामिल है। क्या ये इंडी अलायंस की पार्टियां समाजवादी पार्टी के इस वक्तव्य पर स्टैंड लेगी? क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है या वो औरंगजेब के साथ है? राहुल गांधी भी बताए, अखिलेश यादव जी भी बताए, ममता बनर्जी भी बताए, अरविंद केजरीवाल भी बताए और उद्धव सेना के उद्धव ठाकरे जी भी बताए। केवल शहजाद पूनमवाला ही नहीं बल्कि अबू आजमी के इस बयान को लेकर कई नेताओं ने उन्हें घेरा है। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कभी खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान, कभी संस्कृति का अपमान, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आक्रमणकारी, अत्याचारी, अहंकारी राक्षस औरंगजेब को खलनायक मानता है और उनके राक्षसी इरादों को फौलाद बनकर रोकने वाले पूज्य नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, पूज्य दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज, पूज्य छत्रपति संभाजी महाराज को अपना नायक, अपना देव मानता है। एक तरफ खलनायक हैं, एक तरफ भारत के नायक हैं। नायकों का अपमान भारत नहीं सहेगा। अबू आजमी को लेकर सवाल है उपाध्याय जी कि कल महिमा मंडन किया था, आज हाउस एडजॉइन हुआ है, साथ ही साथ एफआईआर भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं और यहाँ पर औरंगजेब को महिमा मंडित करना ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं और इसके लिए अबू आजमी ने बहुत घोर चूक की है। इसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए और जब तक उस पर निलंबन की कार्रवाई नहीं होती हम सदन नहीं चलेंगे। अबू आजमी कहते हैं कि इतिहास में गलत तरीके से उनको दर्शाया गया, औरंगजेब ने कई हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए। मेरा आपसे प्रश्न है, जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? जिसने हजारों मंदिरों को उद्ध्वस्त किया, जिसने देश की फसलों को लूटा, जिसने हमारे देश की बहू बेटियों के साथ बलात्कार करवाए, जिसने यहाँ पर मुसलमानों का राज हो इस प्रकार की व्यवस्था लाने का प्रयास किया, वह आदमी हमारे लिए आदर्श कैसे हो सकता है?
और उसके लिए इतिहास के पन्नों में हमारी पीढ़ी को गलत पढ़ाया गया। इतिहास के पन्नों से वो पृष्ठ फाड़े जाने चाहिए और सही अर्थों में छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप का इतिहास बच्चों को सिखाया जाना। देखिए, वो आदमी क्या हिस्ट्री लिखते हैं क्या? वो इतिहास संशोधक है क्या? उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। मीडिया वाले उनको बहुत महत्व देते हैं। क्या जरूरत है अबू आदमी जैसे लोगों को इतना महत्व देने की? लेकिन वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा नेता का समर्थन किया। मौलाना ने कहा कि औरंगजेब आलमगीर बादशाह के बारे में अबू आजमी ने जो कुछ कहा वो उनका अपना नजरिया और सोच है। कोई व्यक्ति अपने किसी महापुरुष के बारे में कुछ भी विचार रख सकता है। ये विचार रखने और बोलने की आजादी देश में सभी को हासिल है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। उनकी बातों को बिला वजह तूल तवील किया जा रहा है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में गैर मुस्लिमों के दरमियान बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उस गलतफहमियों को दूर करने में मुस्लिम इतिहासकार नाकाम रहे। उन्होंने उनकी छवि को सुधारने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज गैर मुस्लिम हजरात तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े, तो दूसरी तरफ ये भी तारीख है कि उन्होंने मज़ारों को भी तोड़ा। और जब ये इतिहास है तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और इलाकाई जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में लिख करके आवाम के सामने पेश करते तो उनकी तस्वीर धूमिल नहीं होती। उनकी तस्वीर पर जो बादल छाए हुए हैं वो तस्वीर उभर करके सामने आती और सही शक्ल में पेश की जाती। हाँ, ये बात जरूर है कि मुस्लिम बादशाहों से गलतियां जरूर हुई और गलती हर इंसान से होती है। मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती न हो तो फिर वो फरिश्ता कहलाएगा। तो इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए, नई बात करना चाहिए, नए जमाने की बात करना चाहिए, नए हिंदुस्तान की भारत करना चाहिए, मोदी के हिंदुस्तान की भारत की बात करना चाहिए। आज मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बनने की दौड़ में है। तो इसकी बात करना चाहिए कि हमारा भारत किस तरीके से तरक्की करेगा, कैसे यहाँ पे विकास के काम होंगे। एजुकेशन पे बात करना चाहिए, रोजी रोजगार पे बात करना चाहिए, देशों और प्रदेशों के रखरखाव और वहां की आवाम की फलाह बहबूद, जन कल्याण की बात करना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाए। अब आपको सुनाते हैं कि खुद सपा का अपने नेता द्वारा दिए गए बयान को लेकर क्या कहना है। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। औरंगजेब को लेकर ये पूरा विवाद 14 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म छावा से शुरू हुआ।
फिल्म में दिखाया गया कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देने के बाद क्रूरता से उनकी हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। इस फिल्म के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें इस इतिहास के बारे में स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब के 49 वर्षों के शासनकाल में लगभग 46 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। औरंगजेब को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिर बनवाए, जबकि अन्य इसे गलत बताते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे औरंगजेब के दरबारी अप्पा गंगाधर ने बनवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नकारते हैं। चलिए बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल में किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। जजिया टैक्स यानी 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, जिससे मुसलमानों को छूट मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका कड़ा विरोध किया था। मंदिरों का विध्वंस। मथुरा के केशव राय मंदिर को 1670 में तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ा गया, पहली बार 1659 में और दूसरी बार 1706 में, और ये दोनों औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ। गुरु तेग बहादुर की हत्या। जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया तो गुरु तेग बहादुर ने उनका साथ दिया, जिसके कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। संभाजी महाराज पर अत्याचार। छल और धोखे से बंदी बनाकर संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी गई थी। गर्म लोहे से उनकी आंखें निकाल दी गई थी, शरीर की खाल उखेड़ दी गई थी और धीरे धीरे उनके हाथ पैर तक काट दिए गए थे। हर तरह से विरोध होने के बाद अब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करने के लिए माफी मांगी है। आजमी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने गलत इरादे के साथ कोई बात नहीं कही थी। मेरे शब्द को गलत ढंग से पेश किया गया और बवाल खड़ा किया गया। सुनिए। मैं जब कल बाहर निकला असेंबली से पहले दिन, तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से किया है। आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुर्स्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है, और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पे आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पे कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए, किस तरह का दिया। उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो मेरे स्टेटमेंट पर इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जिन लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आके सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकन के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ।
और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम हैं, बजट सेशन चल रहा है और इस इशू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूं और मैं चाहता हूं आज के बाद से ये बात खत्म। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिरों का विध्वंस हुआ, धार्मिक अत्याचार हुए और सत्ता के लिए उसने अपने ही भाइयों और पिता को मौत के घाट उतार दिया। आज भी उसके नाम से जुड़ी कोई भी बात विवाद का कारण बन जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस विषय पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और आने वाले चुनावों में ये एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। अबू आजमी के माफी मांगने के बाद भी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा। शिवसेना भाजपा गुट इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में ये विवाद कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।